कुत्ता हजार बोले, शेर एक बार गिर जाएगा काफी है। ऐसे कुत्ते हजार बोले, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा शेर ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, आदिल साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब और इश्तियाक साहब और हमारे पार्टी का एक कार्यकर्ता उस कुत्तों से भारी है। जैसे एक बार शेर गरजता है तो खलबली मच जाता है, मचा देंगे खलबली और दिखा भी देंगे। प्रदीप सिंह को यह कहना चाह रहा हूं कि तुम अपने अंदर झांक के देखो। हमारे सीमांचल के गांधी तस्लीमुद्दीन साहब का तुम जूता पहनाने वाले आदमी हो, जूता पहनाने वाला आदमी हो, तो ए प्रदीप सिंह अपने औकात में रहो। तुम इतना बड़ा लीडर नहीं बन गए हो, इतना बड़ा नेता नहीं बन गए हो। हमारे हिंदुस्तान का संविधान से तुम्हारा विचार बढ़ नहीं सकता है। वो चारों अपने स्वार्थ के लिए गया है। हाँ, वही पूछने वाले थे किस लिए? नहीं, वो चारों अपने, अरे भाई वो अपने स्वार्थ के लिए गया है। अच्छा। अपने जेब को गर्म करके गया है। किसी को हमने बार बार कहा है, किसी को दुबई में होटल खोलना है, ये वो अपने स्वार्थ के लिए गया, जा गया। अभी वो सरकार में था ना, जब वो गया तो सरकार बना, कुछ दिन रहा क्या सरकार में रहा ना, क्या किया वो बात बताइए। हमारा अल्लाह के ऊपर भरोसा है, अल्लाह के ऊपर घमन है, गुरूर है, तकब्बुर है। अपने खुदा पर हम सब सीट जीतेंगे इंशाल्लाह, सब सीट जीतेंगे। सबसे बड़ा सजा देने वाला गद्दारों को अल्लाह है, उसके बाद जनता है, उसको जनता सजा देंगे 2025 में। क्या मुद्दा रहेगा इस बार 2025 में आप लोगों का AIMIM का? क्योंकि 2020 में विधानसभा चुनाव में उस वक्त CAA था, NRC से बहुत सारे मुद्दे थे। इस बार क्या मुद्दा रहेगा 2025 में? 2 बार मौलाना साहब रहे और 2 बार जावेद साहब, 4 टर्म है। ये 20 साल में कांग्रेस ने क्या किया ये आप खुद जानते हैं। जब से राजनीतिक शुरू हुआ है किशनगंज जिला में, तब से हमें कांग्रेस को विधायक बनाया, MP बनाया, और खुद जावेद साहब MLA रहे, MP रहे, उसका वालिद साहब रहे। उसको जाके पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। पूरा सीमांचल के हॉस्पिटल में, जहां पर हॉस्पिटल में कुत्ता बैठता है, गोरू गाय बैठता है, आप लोग देखते हैं ये वीडियो, और वहां भेजते हैं, उस हॉस्पिटल में भेजते हैं वो डॉक्टर जहां से उसको कमीशन मिलता है। कमीशन खोरी के बारे में बहुत कमीशन, अरे भाई वो कमीशन के लिए भेजता है, उसका कमीशन है, सबका ये कमीशन है, हम जानते हैं। मीडिया का काम है सबको साथ में लेकर के चलना, निष्पक्ष तरीके से काम करना, और आप लोग चलते भी करते हैं। मैं आपको आगे भी करेंगे, आप लोगों का भी दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, गोदी मीडिया के तरह आप लोग भी अगर करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। जैसे कि आपको पता होगा कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। अब हम इसी को लेकर के आए हैं ठाकुरगंज, या ठाकुरगंज में AIMIM के जिला अध्यक्ष रहमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा के पास, और हम इनसे जानकारी चाहते हैं कि आखिर AIMIM को लेकर के इनकी पार्टी क्या तैयारी कर रहे हैं। और खास करके सिर्फ किशनगंज नहीं, इस बार बताया जाता है कि पूरे बिहार में कई सारे विधानसभा पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो हम सीधे आपको हैबर बाबा रहमुद्दीन साहब के पास लेकर चलते हैं और इनसे इस बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है KDB लाइव में। शुक्रिया फिरदौस भाई। सबसे पहले आप ये बताइए कि 2025 विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और इसके लिए तैयारियां, सभी पार्टी तैयारी में जुट गई है, कोई रैली निकाल रहे हैं पूरे बिहार में। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी चल रही है? भाई हम लोग के लिए भी पूरी तैयारी है। हाँ। हम लोग भी मीटिंग किए हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि पटना में अगले महीने में मीटिंग की है 10 तारीख को, पार्टी को लेके कि पार्टी मजबूत कैसे होंगे, कार्यकर्ता को आगे कैसे बढ़ा जाए, उसको सम्मान के लिए, उसके हर चीज़ को, हर मुद्दे को बना करके हम लोग ये मीटिंग किए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में आप लोगों ने इतिहास रच दिया था, 5 विधायक जीत करके। हालांकि बाद में वो अलग सी बात है कि 4 विधायक यहाँ से चले गए हैं, लेकिन फिर उसके बाद लगातार कंटिन्यू आप लोगों की तैयारी चल रही है और इस बार झारखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर आप लोगों की तैयारी चल रही है? देखिए, अभी तो हम लोग का पूरे बिहार के सीटों में चल रहा है, लेकिन अब ये आला कमान तय करेंगे कि हम लोगों को कितने सीट में इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और ओवैसी साहब
इसका तय करेंगे। आप जिला अध्यक्ष हैं किशनगंज के एमआईएम के। जी। तो जिला के बारे में बात करते हैं कि किशनगंज के जितने भी विधानसभा है, किशनगंज लोकसभा के अंदर जितने भी विधानसभा है, जी। क्या 2025 विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर आप लोगों की तैयारी चल रही है? सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे या फिर कुछ गिने चुने? नहीं, सभी सीटों में उतारेंगे। जिला के सभी सीटों में उतारेंगे और इंशाल्लाह मजबूती के साथ उतार रहे हैं और मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। तो लड़ेंगे। दो अमोड़ विधानसभा एक सीट ऐसा है जो अभी एआईएमआईएम का विधायक है, एआईएमआईएम का, जो कि अख्तरुल इमान प्रदेश अध्यक्ष खुद है जी। और किशनगंज में जितने भी विधायक थे 2020 में जीते थे वो सभी अभी दूसरे पार्टी में चले गए हैं जी। लेकिन कहा जाता है कि जो विधायक यहाँ से गए हैं उन लोगों को यहाँ पर काम नहीं दिया जा रहा था, काम करने नहीं दिया जा रहा था एमआईएम में रह करके। तो क्या हकीकत क्या है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि सच में ये एमआईएम में रह करके काम नहीं होता है? अभी कौन सा काम कर लिए? हाँ, अभी चारों विधायक कौन सा काम कर लिया, कौन सा तीर मार लिया? ये काम यहाँ पर किया नहीं दे रहा था, ये बात तो झूठ है। ये बात तो सरासर ये सरासर गलत है। हम विपक्ष में थे तो हमारा कम सुनाया जा रहा है, लेकिन जहां कम सुनाया जा रहा है, अगर जिसको काम करने का जुनून हो, जिसको काम करने का हौसला हो, वो क्या अख्तर साहब आप देखते हैं कि इतना बड़ा पुल बना दिए, दो पुल। अब ये जो 4 गए तो ये जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर, हमारे अख्तर साहब पर जो इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे पार्टी पर जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है, ये बेबुनियाद है। वो चारों अपने स्वार्थ के लिए गया है। हाँ, वही पूछने वाले थे किस लिए? नहीं, वो चारों अपने, अरे भाई वो अपने स्वार्थ के लिए गया है। अच्छा। अपने जेब को गर्म करके गया है। किसी को हमने बार बार कहा है, किसी को दुबई में होटल खोलना है, किसी को क्या बोलते हैं, किसी को बंगाल में करना है, किसी को बेंगलोर में करना है। ये लोग बिजनेस किया है, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए गया है। ये ना काम के लिए गया है, ना ये पब्लिक के लिए गया है, ना ये किसी के लिए गया है। ये वो अपने स्वार्थ के लिए गया है, जा गया। अभी वो सरकार में था ना, जब वो गया तो सरकार बना, क्या सरकार में रहा ना, क्या किया वो बात बताइए। हमारे साथ मान के चलिए, हम तो विपक्ष है भाई, हमारा बात नहीं सुनाया जा रहा है, लेकिन वो जो सरकार में गया ये सोच के गया काम करेंगे, तो कहाँ काम किया भाई? अगर काम करता तो हम भी उसको मानते। तो ये सब गलत बात है। उसको जाके बोलिए चारों को कि आप लोग अपने स्वार्थ के लिए गए हैं। बोलेगा, दे कौन बोला, बोल दीजिएगा, किशनगंज का जिला अध्यक्ष एमआईएम का बोला है, और हम उसको जानते हैं। जिस खेमा में गया है, जिस बंद रूम में ये सब तय हुआ है, उसके बारे में हमको जानते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए, क्योंकि मैं भी आरजेडी से बिलोंग करता था। अल्लाह के ऊपर भरोसा है, अल्लाह के ऊपर घमन है, गुरूर है, तकब्बुर है। अपने खुदा पर हम सब सीट जीतेंगे इंशाल्लाह, सब सीट जीतेंगे। मान के जीत जाते हैं तो क्या गारंटी है कि ये लोग फिर नहीं जाएंगे? फिर क्यों? क्योंकि 2020 में जो जीते हैं 4 चले गए हैं जी। हो सकता है कि 2025 में फिर जीते, फिर अगर चले जाए तो उसमें कुछ ऐसा अब कोई गारंटी है कि नहीं ये लोग नहीं जाएंगे? देखिए, एक बात बोलते हैं, वो कोई भी इंसान हो, वो कोई भी इंसान हो, अगर कोई जाता है तो ये समझ लीजिए कि उसके अंदर उसका ज़मीर जिंदा नहीं है। ज़मीर जिंदा नहीं है, उसके अंदर उसका ज़मीर जिंदा नहीं है। वो और जो बेईमान होता है, जो बेईमान होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसका कोई पार्टी नहीं होता है। वो अपने स्वार्थ के लिए जा सकता है। ऐसे इंसानों को खुदा सजा देंगे। हम लोग कोई सजा देने वाला नहीं है, उसको सजा देंगे। ये चारों का हालत देख लीजिएगा आने वाला, बस कुछ दिन इंतजार कीजिए, चारों का हालात देख लीजिएगा कि पब्लिक उसको क्या देंगे। सबसे बड़ा सजा देने वाला गद्दारों को अल्लाह है, उसके बाद जनता है, उसको जनता सजा देंगे 2025 में। क्या मुद्दा रहेगा इस बार 2025 में आप लोगों का एआईएमआईएम का? क्योंकि 2020 में विधानसभा चुनाव में उस वक्त सीएए था, एनआरसी से बहुत सारे मुद्दे थे। इस बार क्या मुद्दा रहेगा 2025 में? भाई 2025 का जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा होगा हमारा शिक्षा के लिए। वो मुद्दा होगा जो ब्लॉक में ये जो हो रहा है लूटमार, इसके लिए। जो रजिस्ट्री ऑफिस में जो अभी हमें नियाल सब हमको एक बार बोला गया था, उससे भी मैं पता किया हूँ। जैसे उसके लिए भी रजिस्ट्री ऑफिस में मैं उसके लिए प्रशासन गलत को सजा दे,
और जो बेकसूर है उसे रिहा दे। ये सब की लड़ाई है। और सबसे पहले हमारा विकास का लड़ाई होगा। जो अभी महानंदा पुल अंग्रेज का दिया हुआ है, हाँ, अभी तक बहुत शॉर्ट है वो पुल। जो बहुत शॉर्ट है। उस एक गाड़ी अगर 4 व्हीलर उधर से आते तो इधर से नहीं जाता। नहीं भैया, उस पुल के लिए हमारे अख्तरुल ईमान साहब इतना जद्दोजहद किया, हम क्या बोलेंगे, हर जगह वो बोला, लेकिन शायद हम लोगों को समझा नहीं पाए या लोग समझ नहीं पाए। लेकिन अभी लोग समझ रहा है, अफसोस कर रहा है। आप लोग चैनल वाले हैं, आप लोग न्यूज वाले हैं, जाइए, हमारे एमआईएम पार्टी का कद घटा नहीं है, कद बढ़ा है। ये 4 गद्दार जाने के बाद और भी कद बढ़ा है। हमारा रेशियो देखे ना, शायद जीत हमारे नसीब में नहीं थे, वो अलग बात है, लेकिन हमारे वोट का रेशियो देखिए कि हम बढ़ते हुए हैं, बड़े हुए हैं। आज भी हमारे क्षेत्र में हमारा इज्जत मान सम्मान, हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमें इज्जत सम्मान मान रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ये जो ठाकुरगंज पुल है, कहा जाता है कि ये पुल पहले रेल पुल था। उस रेल पुल को ये शॉर्ट करके अब रोड पुल बना दिया गया है। जी। तो क्या आज तक जी, जो कि किशनगंज में कांग्रेस का राज रहा, ज़्यादातर कांग्रेस ही राज करता रहा, लेकिन फिर भी एक पुल नहीं बन पाया इस क्षेत्र में? वही वो आप जानिए ना, आप लोग इसका जवाब दीजिए ना। आप पूछिए ना संसद जी से कि आप 2 बार एमपी रह चुके, आप उस पुल के बारे में क्या सोच रहे हैं? पूछिए, कांग्रेस का सरकार को पूछिए, कांग्रेस के लोगों को पूछिए कि वो हमारे यहाँ उस पर 3 बार उसको एमपी दे, 4 बार। ये चौथा टर्म है सर। 2 बार तो मौलाना रहा ना, कांग्रेस 2 बार मौलाना साहब रहे और 2 बार जावेद साहब, 4 टर्म है। ये 20 साल में कांग्रेस ने क्या किया, ये आप खुद जानते हैं। अरे मैंने कहा था, चनियाल साहब, मैंने पुठिया में भी कहा था कि जिस क्षेत्र में जब से राजनीतिक शुरू हुआ है किशनगंज जिला में, तब से हमें कांग्रेस को विधायक बनाया, एमपी बनाया, और खुद जावेद साहब एमएलए रहे, एमपी रहे, उसका वालिद साहब रहे। उसको जाके पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। उस क्षेत्र में ऐसा यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ऐसे स्कूल होना चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ पर ऐसे चीज़ होना चाहिए कि बाहर से आदमी वहाँ पर आके पढ़ते, बाहर से आके इलाज करते, बाहर आके कोई ऐसा स्टेडियम होते जो खेल कूद भी सीखते, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर तो जाइए, सब जगह ये है, कहा जाता है गटर खुदा हुआ है। कहा जाता है कि 77 साल आज़ादी के 77 साल बाद भी बिहार पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य है और सीमांचल बिहार में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। तो इसका आखिर मुख्य जो कारण है, और किसको देना चाहेंगे आप, किसके मतलब कौन इसका जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार सबसे पहले कांग्रेस है, उसके बाद लालू जी है, उसके बाद बीजेपी है, नीतीश भी है, ये कह सकते हैं। नीतीश तो है ही है भाई, कांग्रेस का रहा, उसके बाद लालू जी के पास रहा, उसके बाद नीतीश जी के साथ रहा, कभी इधर कभी उधर अपने कुर्सी के लिए रहा। तो हम तो जिम्मेदारी इन लोगों को कहेंगे। ना हमारी सरकार थी, ना हम थे, ना हमारे कोई नेता थे। इसका जिम्मेदारी ये है। ये आप लोग से गुजारिश है कि ये बात आप घर घर जन जन तक पहुंचाइए कि इसका जिम्मेदारी ये है। आज ना स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, ये हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल सिर्फ नाम का है। ये जो सरकारी हॉस्पिटल किया जाता है, ये नाम का है। कौन सा हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं? कोई भी हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल हो, हाँ, कोई भी हॉस्पिटल एक हो। ऐसा हॉस्पिटल के बारे में आप सुने हैं ठाकुरगंज में, जहाँ पर मतलब कि मरीजों को सही तरह से इलाज नहीं किया जाता, भाई ठाकुरगंज पूरा क्या, पूरा सीमांचल के हॉस्पिटल में, जहां पर हॉस्पिटल में कुत्ता बैठता है, गोरू गाय बैठता है, आप लोग देखते हैं ये वीडियो ना। यहाँ पर ना इसका है, दवाई का साधन है ना कुछ है, सब हॉस्पिटल में ये है। और गरीब आदमी को यहाँ से रिफर कर देता है, वो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? पैसा के बगैर मौत का शिकार होते हैं। कहाँ यहाँ से रेफर करते हैं? ठाकुरगंज से। आपका वहां से नहीं करते भाई, सिलीगुड़ी जाओ और वहां भेजते हैं, उस हॉस्पिटल में भेजते हैं वो डॉक्टर जहां से उसको कमीशन मिलता है। कमीशन खोरी के बारे में बहुत कमीशन, अरे भाई वो कमीशन के लिए भेजता है, उसका कमीशन है, सबका ये कमीशन है। हम जानते हैं, जैसे हमारा जो पार्टी का नेता है, हाँ। जो हमारा हिंदुस्तान का लीडर है, हमारा पार्टी का ओवैसी साहब, हाँ। उसका विचारधारा, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान साहब का, उसका विचारधारा, जो काम करने का लक्ष्य। अच्छा एक बात बताइए,
विधायक तो बिहार में बहुत सारे हैं, अमोर का विधायक का काम आपको मालूम हुआ? आप देखे उसका पुल सब देखे, 100 करोड़ से ऊपर बड़ा बड़ा 2 पुल बनाए, काम किए। तो वो भी तो विधायक है। अगर ये चाहता तो ये नहीं महानंदा का पुल नहीं बनता। ये लोग चाहता ही नहीं है, ये लोग सिर्फ गुमराह करके, अनपढ़ बनाकर, बेवकूफ बनाकर अपना सत्ता चलाना चाहता है, अपना काम चलाना चाहता है। बस ये लोग का मकसद यही है। ये लोग का मकसद ये है कि किसी गरीब का बेटा पढ़ लेगा तो होशियार हो जाएगा, किसी गरीब का बेटा पढ़ लेगा तो वो डॉक्टर, MP, MLA बन जाएगा। ये लोग को ये डर है, ये लोग को गुमराह करके राजनीति करना है, यही इसका मकसद है। इंशाल्लाह इस बार नहीं चलेगा। इस बार MIM का जो है, कोई भी MIM का जो है, हर जिले में हर जगह उसका झंडा लहराएगा और काम ईमानदारी साथ करेंगे, विकास के साथ करेंगे। ये आप लोगों से वादा करते हैं। इंशाल्लाह हम लोग जरूर काम करेंगे। काम करने के लिए अख्तरुल ईमान साहब से एक बार इंटरव्यू लिए थे, वो कहते हैं कि 4 गए हैं 24 लाएंगे। कैसे लाएंगे 24? इंशाल्लाह 4 गए हैं ना भाई। हाँ। तो 4 जो गए, तो चाहो पूरे बिहार का माहौल आप देख रहे हैं, पूरे बिहार का जो हालात है वो चीज देख रहे हैं। वो जनता से पता चलता है, आप लोगों के माध्यम से पता चलता है कि नहीं, आप 4 के बदले 24 ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग का, आप लोग अगर दिल से साथ दे दे, खास करके हमारे मीडिया कर्मी अगर दिल से हम लोग का साथ दे दे, हम लोग का पार्टी का ये कर दे, बारे में सबको हमारे पार्टी का विचारधारा आप लोग अगर हमारे पार्टियों का जो विचारधारा है वो अगर जन जन तक आप अगर पहुंचा दिए तो इंशाल्लाह हम लोग 24 लेके आएंगे और हिस्सेदारी जरूर बनेंगे। नहीं, देखिए मीडिया का काम है सबको साथ में लेकर के चलना, निष्पक्ष तरीके से काम करना, और आप लोग चलते भी करते हैं, मैं आपको आगे भी करेंगे, आप लोगों का भी दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं फिरदौस साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा ही सिर्फ बारे में बोलिए, मेरे पार्टी के बारे में बोलिए, आप सबके बारे में बोलिए, लेकिन सच बात बोलिए। बिल्कुल। अब सच बात बोलिए। अब जैसे आज तक हुआ, वो जितने भी चैनल है, नेशनल चैनल है, अब वो मोदी का गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, हम नहीं कहते हैं, बिल्कुल। सब लोग कहते हैं, अवाम कहते हैं, जनता कहते हैं, बच्चे जो आप भी कहते हैं। तो वो गोदी मीडिया के तरह आप लोग भी अगर करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो है सबसे पहले, नींद से पहले वो मोबाइल देखते हैं, और नींद सोने से पहले वो मोबाइल देखते हैं। हमको बहुत सारे, आप भी बोलते हैं, हमारे निहाल भाई ने, सब मेरे दोस्त यार भी बोलते हैं, यार तुम मोबाइल में दिखते नहीं हो। तो फिर तो साहब आप एक बात बताइए, मैं किसी मैयत में जाऊं, उस फोटो को मैं शेयर करूं, क्या ये अच्छी बात है? कहा जाता है कि आप MIM के धाकर नेता हैं, बोलते हैं तो बिल्कुल दिल से और खुल करके बोलते हैं, और विधानसभा में आपके देखा जाता है कि नहीं, आप बिल्कुल सक्रिय तरीके से हैं। अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है विधानसभा में आने की, तो टिकट मिलती है MIM की तरफ से, तो क्या आप जिम्मेदारी निभाना चाहेंगे और किस तरह निभाना चाहेंगे? आपका प्रायोरिटी क्या रहेगा? हमको अगर पार्टी टिकट देती है तो जिम्मेदारी देते हैं तो हम उसे तहे दिल से पहले उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारे पार्टी का विचारधारा से चलेगा, हमारा जिम्मेदारी ओवैसी साहब के इससे चलेगा, हमारा जिम्मेदारी अख्तरुल ईमान साहब का नियोजित चलेगा, हमारा जिम्मेदारी हमारे पार्टी के जो मुख्य आदमी हैं, जैसे अख्तर साहब हुए, आदिल हसन साहब हुए, इंजीनियर आफ्ताब साहब हुए, और हमारे इश्तियाक साहब हुए, और हमारे बिहार का प्रभारी विधायक माजिद हुसैन साहब हुए। ये लोगों का विचारधारा में ही पार्टी चलेगी, और ये विचारधारा वो लोग का सच्चे मन से है, सच्चे दिल से है, वैसे ही चलेगा। हम लोगों का जो विचारधारा है वो शिक्षा है, वो हॉस्पिटल का मामला हुआ, वो ब्लॉक का मामला हुआ, वो CO का मामला हुआ, वो रजिस्ट्री ऑफिस का रजिस्टर का मामला हुआ, ये सब मामले को लेके चलेंगे। और इंशाल्लाह सबसे पहले हम लोग शिक्षा के लिए चलेंगे। जैसे आप लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ का एजुकेशन कमी होने की वजह से, हम पहले इस कॉलम को पूरा करेंगे। 2-3 सवाल और है। 2-3 सवाल ये है कि गिरिराज सिंह, प्रदीप सिंह, ये तो आपको ही पता होगा, आप भी अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में और कोई गिरिराज सिंह आए और प्रदीप सिंह आए, क्योंकि जब कोई काम को अगर कोई पहली
पहली बार कर लेता है तो उसको उसका देखा देखी बहुत सारे लोग आ जाते हैं हीरो बनने के लिए, उस तरह से पब्लिसिटी पाने के लिए। जिस तरह से गिरिराज सिंह ने किशनगंज में आकर के किशनगंज के हिंदू मुसलमानों को जो शांति है उसको भंग करने की कोशिश की, लड़ाने की कोशिश की, ऐसे अगर कोई और ना आ जाए, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों को सबसे पहले रोकने का काम करेंगे। और आपने जो प्रदीप सिंह के बारे में बोले, प्रदीप सिंह के बारे में जानते हैं आप? क्या प्रदीप सिंह के बारे में आप जानते हैं? जानते हो? नहीं, वो जो कह रहे हैं कि अररिया में रहना है तो मुसलमान बन के रहो, हिंदू बन के रहना पड़ेगा, हिंदू बन के रहो, अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा, ये बात बोल रहा है। हाँ। तो मैं उस प्रदीप सिंह को ये कहना चाह रहा हूं कि तुम अपने अंदर झांक के देखो। हमारे सीमांचल के गांधी तस्लीमुद्दीन साहब का तुम जूता पहनाने वाले आदमी हो, जूता पहनाने वाला आदमी हो, और कहते हो आज कि ये तो है प्रदीप सिंह, अपने औकात में रहो। तुम इतना बड़ा लीडर नहीं बन गए हो, इतना बड़ा नेता नहीं बन गए हो। हमारे हिंदुस्तान का संविधान से तुम्हारा विचार बढ़ नहीं सकता है। तुम अगर हमारे हिंदुस्तान का संविधान को छेड़ना चाहते हो, हमारे भाईचारा को छेड़ना चाहते हो, हमें हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हो, तो वो दिन दूर नहीं कि खदेड़ करके जहां से तुम आए हो वहां पहुंचा देंगे, वहां पर जाके तुमको घात छीनना पड़ेगा, वो औकात में कर देंगे उसको। और ये जो गिरिराज सिंह है, इसका तो काम ही है मुखटोल बोलना। क्या बोलना? मुफ्त बोलना है, मुफ्त बोलना जो इसका काम है। बीजेपी वाला का काम है, चाहे वो नरेंद्र मोदी साहब हो, चाहे वो अमित साहब हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे बीजेपी के राजनाथ सिंह हो, कोई भी हो, ये लोग का काम है हिंदू मुस्लिम करना। ये लोग के पास मुद्दा है क्या? एक मंदिर मस्जिद का चला गया। आज जो मंदिर का मुद्दा बनाया था, हम सब ने मिलके, दोनों समुदाय के लोग मिलकर के मस्जिद भी बना रहे हैं, मंदिर भी बना रहे हैं। अब तो उसके पास वो मुद्दा रहा नहीं, तो अब ये सब करना, ये इलेक्शन के समय में ये सब बोलता है। कुत्ता हजार बोले, शेर एक बार गिर जाएगा काफी है। ऐसे कुत्ते हजार बोले, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा शेर ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, आदिल साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब और इश्तियाक साहब और हमारे पार्टी का एक कार्यकर्ता उस कुत्तों से भारी है। जैसे एक बार शेर गरजता है तो खलबली मच जाता है, मचा देंगे खलबली और दिखा भी देंगे। बहुत हार्ड स्टेटमेंट। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया केडीवी लाइव में समय देने के लिए। मैं हूं फिरदौस गनी, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। ये थे रहमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा, जो कि AIMIM के किशनगंज जिला अध्यक्ष हैं। और हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी तरीके से आप अपना राय रख सकते हैं, क्योंकि आपका राय अलग हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का विचार अलग होता है, आपका भी विचार अलग हो सकता है। हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, इसके बारे में आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।